इस बार का जो सेकंड मेरिट लिस्ट है वो कब डिक्लेयर किया जाएगा, किस डिवीजन में कितनी कट ऑफ जाने की संभावना है। कुछ लोगों का फर्जी दावा ये होता है कि कट ऑफ 90 जा रहा है, कट ऑफ 80 जा रहा है, कट ऑफ 70 जा रहा है। वो सब चीज़ें सारी चीज़ें फेक है। मेरा पोस्ट ऑफिस में वर्क एक्सपीरियंस 2 साल का रहा है। अपने सारे डॉक्यूमेंट को तैयार करके रख लीजिए क्योंकि बुलावा कभी भी आ सकता है। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। दिस इज़ रोहित मौर्य वर्किंग एज अ GDS BPM। और अभी मेरी जो ज्वाइनिंग है वो बिहार के सिवान डिवीज़न में मैं ब्रांच पोस्ट मास्टर के रूप में कार्यरत हूँ। और मेरा पोस्ट ऑफिस में वर्क एक्सपीरियंस 2 साल का रहा है। इससे पहले मैं उत्तराखंड में था और अभी जो मेरी पोस्टिंग है वो बिहार में है। गाइज़, इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि अभी सभी लोगों को पता है कि GDS में 2024 में 44,228 सीटों पर वैकेंसी आई हुई थी। उसका फर्स्ट लिस्ट जो है वो डिक्लेयर कर दिया गया। सारे स्टेट में जो कट ऑफ है काफ़ी हाई गए थे। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सेकंड मेरिट लिस्ट कब आप लोगों के बीच में आने वाला है और कहाँ पे कट ऑफ का क्या संभावना रहेगा, किस डिवीज़न में कितनी कट ऑफ जाने की संभावना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं कि इस बार का जो सेकंड मेरिट लिस्ट है वो कब डिक्लेयर किया जाएगा। तो गाइज़, सेकंड मेरिट लिस्ट आपको 4 से 5 दिनों के भीतर यानी कि 15 या 16 सितंबर के आसपास सेकंड मेरिट लिस्ट आप लोग के बीच में डिक्लेयर कर दिया जाएगा। सेकंड मेरिट लिस्ट के रिजल्ट का डेट तो मैंने बता दिया। और अब बात करते हैं कि जब सेकंड मेरिट लिस्ट आप लोग के बीच में आएगा तो कितने बच्चों को फिर से मौका दिया जाएगा। तो जब फर्स्ट मेरिट लिस्ट को डिक्लेयर किया गया था तो उस समय 43,000 बच्चों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सेलेक्ट किया गया था। मतलब फर्स्ट लिस्ट में लगभग 43,000 बच्चों को सेलेक्ट किया गया था। उसमें बहुत सारे बच्चों को मौका मिला 15 दिन के भीतर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने का। तो कुछ जो बच्चे हैं वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर हो गए। और अब बाहर होने वाले का परसेंटेज कितना है, इसके बारे में अगर हम डाटा की बात करें तो अप्रॉक्स 30% जो बच्चे हैं वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पूरी तरह से बाहर हो चुके हैं। रीजन, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे थे जिनका डॉक्यूमेंट फर्जी पाया गया। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे थे जिनका DOB यानी डेट ऑफ बर्थ में कुछ प्रॉब्लम आया। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे थे जो अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवाए थे वो सेंट्रल से ना बनवा के स्टेट से बनवाए थे। इसके अलावा बहुत सारे सिलेक्टेड बच्चे ऐसे थे जो सिर्फ अपना नंबर भर दिए थे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय, वो वहाँ पे डिविजनल ऑफिस में उपस्थित हुए ही नहीं। तो इस स्थिति में लगभग 40 से 45% जो बच्चे हैं वो फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से बाहर है। जब सेकंड मेरिट लिस्ट की बारी आएगी तो उसमें बाकी के जो 40 से 45% जो सीटें हैं उसमें नए बच्चों को मौका दिया जाएगा। कट ऑफ की बात करें तो बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो लगातार बोलते रहते हैं कि कट ऑफ 10% चला जाएगा नीचे, 15% नीचे चला जाएगा, 60% वालों को मौका मिलेगा, 80% वालों को मौका मिलेगा, जो सीधा तौर पे फर्जी रिपोर्ट आप लोग के बीच में लेके आते हैं अपने व्यूज़ के चक्कर में। लेकिन मैं आपको ऑथेंटिक चीज़ें अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे आप लोग के बीच में शेयर कर रहा हूँ। हालांकि जो सच है थोड़ा कड़वा ज़रूर होता है लेकिन सच तो सच ही है। और गाइस, बात करें कि किस स्टेट में कट ऑफ कितना डाउन जाएगा, तो जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट आप लोग के बीच में डिक्लेयर हुआ था ना, तो जिस स्टेट में जितना कट ऑफ गया था, जैसे मान लीजिए कि उत्तराखंड में कट ऑफ 99 और 100 गया था, तो बहुत अधिक से अधिक अगर डाउन होगा तो 0.5% या मैक्सिमम 1% तक डाउन हो सकता है। उससे अधिक डाउन होने की संभावना बहुत कम है। हाँ, जो PWD कैंडिडेट है उनमें कट ऑफ काफ़ी डाउन चला जाता है, लेकिन UR में, EWS में, OBC में, ST SC में कट ऑफ लगभग सेम रहता है। ST SC में 2% तक डाउन हो सकता है, लेकिन UR और OBC में 0.5 और 1% ही डाउन होगा। बाकी दूसरे स्टेट की भी बात करें, बिहार में भी वही सीन होने वाला है। कट ऑफ काफ़ी अधिक डाउन नहीं जाने वाला है इस बार। मतलब साफ है कि कट ऑफ जो है वो बहुत ज़्यादा डाउन नहीं जाने वाला है। मैक्सिमम 0.5% या 1% किसी स्टेट में डाउन जा सकता है। हाँ, एक चीज़ आपको ध्यान जरूर देना है कि जितने भी ये हिंदी भाषी क्षेत्र हैं, जैसे आपका जम्मू कश्मीर हो गया, बिहार हो गया, UP हो गया, MP हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, उत्तराखंड हो गया, इन सब स्टेट में कट ऑफ जो है 0.5 और 1% डाउन जाएगा। ये डाटा सिर्फ हिंदी भाषी वाले क्षेत्रों के लिए है। बाकी जहाँ पे लोकल लैंग्वेज की डिमांड की जाती है वहाँ पे कट ऑफ 2 से 3% तक डाउन जा सकता है। लोकल लैंग्वेज की डिमांड आपको वेस्ट बंगाल में बंगाली की डिमांड होती है, उड़ीसा में उड़िया की डिमांड होती है, तमिलनाडु में तमिल बोली जाती है, आंध्र प्रदेश में तेलुगु बोली जाती है। तो जहाँ पे लोकल लैंग्वेज की डिमांड की जाती है GDS के रिजल्ट में या GDS के फॉर्म भरते समय, तो उन सब स्टेट में जो कट ऑफ है थोड़ा सा डाउन जाने की संभावना जरूर है। लेकिन जो हिंदी भाषी क्षेत्र है वहाँ पे 0.5 या फिर मैक्सिमम 1%, ये चीज़ें आप अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। कुछ लोगों का फर्जी दावा ये होता है कि कट ऑफ 90 जा रहा है, कट ऑफ 80 जा रहा है, कट ऑफ 70 जा रहा है। वो सब चीज़ें सारी चीज़ें फेक है। जो भी लोग ऐसा वीडियो बनाते हैं वो सिर्फ व्यूज़ के चक्कर में बनाते हैं। मैं अपने जितने भी सब्सक्राइबर हैं मैं उनके भावनाओं का सम्मान करता हूँ।
कोई भी चीज़ मैं उनके सामने झूठ नहीं ला सकता। व्यूज़ के चक्कर में मैं आपको धोखा नहीं दे सकता, इसलिए जो भी ओरिजिनल चीज़ें हैं वो मैं आप लोगों के बीच में ला के रख रहा हूँ। मैं फिर से बोल रहा हूँ, सच थोड़ा कड़वा ज़रूर होता है, लेकिन उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है। तो सच्चाई यही है कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा डाउन नहीं जाने वाला है। तो किसी यूट्यूबर के वीडियो पे अगर आप जाके देख रहे हैं कि कट ऑफ 80 जा रहा है, तो वो सब चीज़ें बिल्कुल निराधार है। वो सब चीज़ें सिर्फ अपने व्यूज़ को बढ़ाने के लिए या फिर लाइक को बढ़ाने के लिए वो लोग ये सब करते हैं, आप लोग को धोखा देते हैं, लेकिन हमारा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है। और एक और टॉपिक पे अगर बात करें तो बहुत लोगों के सवाल ये थे कि इस बार कितने कट ऑफ लिस्टों को डिक्लेयर किया जाएगा। गाइज़, इस बार मेरा अनुमान है कि कम से कम 6 या 7 लिस्टें आप लोग के बीच में ज़रूर से ज़रूर आएंगी। और अगर इस बार कट ऑफ किसी स्टेट में 99 गया है, सपोज कीजिए, तो कट ऑफ 95 तक जा सकता है उस स्टेट में। मतलब 5% 4% तक का फासला आपको मेरिट लिस्ट 1 टू मेरिट लिस्ट 7 के बीच में 4-5% का आपको अंतर दिखाई दे सकता है। उससे अधिक कोई अंतर दिखाई नहीं देने वाला है। तो आप लोग इंतज़ार कीजिए, जिनका भी लिस्ट में नाम नहीं आ रहा है वो सेकंड लिस्ट का इंतज़ार करेंगे, फिर थर्ड लिस्ट का इंतज़ार करेंगे, फोर्थ लिस्ट का इंतज़ार करेंगे। और जिनका परसेंटेज काफ़ी लो है वो बिल्कुल आप इसके चक्कर में मत रहिए। आप अपने दूसरे स्टडी पे फोकस कीजिए, दूसरी चीज़ों की पढ़ाई कीजिए, ताकि आप कंपटीशन में बैठ के जॉब को पा सकें। और गाइज़, जिनका भी परसेंट 1% 2% से रह जा रहा है मेरिट लिस्ट में, तो वो ध्यान देंगे कि इस जॉब के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आप अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर फोकस कीजिए। जब आपका सिलेक्शन हो जाए, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं कि सिलेक्शन होने के बाद भी उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर कर दिया जाता है। आपके साथ ये चीज़ें ना हो, इसलिए मैं आपको बार बार सचेत करता हूँ कि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे फुल फोकस्ड रहिए। और जितने भी आपके डॉक्यूमेंट हैं उनको आप अभी से उसको तैयार करने में लग जाइए, ताकि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाए तो डॉक्यूमेंट की वजह से आपको बाहर नहीं होना पड़े। डॉक्यूमेंट को रेडी रखिए और इंतज़ार कीजिए मेरिट लिस्ट कब आता है। जब भी मेरिट में आपका नाम आएगा तो आपको बिल्कुल चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। आपके फ़ोन पे और आपके ईमेल पे एक मैसेज कर दिया जाता है, वहाँ से आपको पता लगना ही है। तो आपको जब पता लगेगा, तो जब आपका लिस्ट में नाम आएगा उससे लेके 14 से 15 वर्किंग डेज़ के भीतर ही आपको अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना पड़ता है। उस स्थिति में आपके पास पर्याप्त समय नहीं रहता है, तो आप पहले से अपने डॉक्यूमेंट को रेडी रखें। वैसे कैंडिडेट जिनका परसेंटेज 1 या 2% से रह जा रहा है, मैं फिर से उनको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अपने डॉक्यूमेंट पे फुल फोकस्ड रहिए। अपने सारे डॉक्यूमेंट को तैयार करके रख लीजिए, क्योंकि बुलावा कभी भी आ सकता है। चलिए, इस बार की वैकेंसी में आपका जो नाम है वो बहुत जल्द से जल्द आ जाए, इसी आशा और उम्मीद के साथ इस वीडियो को यहीं पे करते हैं ख़त्म, और मिलते हैं अगले किसी इन्फॉर्मेटिव और इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए इस वीडियो में दीजिए हमें इजाज़त। और अगर आपके कोई सवाल रह जाते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम का लिंक है, वहाँ से आप आके हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा मेरा व्हाट्सएप चैनल है, उसका भी लिंक वहाँ नीचे दिया गया है। मेरा फेसबुक है, वहाँ से भी आप आके जो भी सवाल है मेरे से डायरेक्ट पूछ सकते हैं। इसके अलावा कोई और भी आपके सवाल रह जाते हैं तो उससे रिलेटेड आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पे आप लोगों के बीच में लाई जाए। चलिए, वीडियो को यहीं पे करते हैं ख़त्म, मिलते हैं अगले वीडियो में।